दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में बीटेक डिप्लोमा को लेकर काफी दिनों से विवाद बना था कि क्या बीटेक के छात्र इस भर्ती में एलिजिबल हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय का फैसला कल देर शाम ऑर्डर अपलोड होता है और बीटेक के छात्र को बाहर कर दिया जाता है। अब आखिर ये मुद्दा कौन सा है, यह भर्ती कब की है? 2024 यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई सिविल की बात की जा रही है या इसके पहले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी किया गया था उस भर्ती की बात की जा रही है? संपूर्ण जानकारी मिलेगी बीटेक डिप्लोमा को लेकर। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की से सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में बीटेक और डिप्लोमा को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। कल देर शाम माननीय न्यायालय का फैसला आता है, यानी कल ऑर्डर अपलोड होता है। उस ऑर्डर में बीटेक के छात्र को बाहर कर दिया गया है, यानी एलिजिबल नहीं किया गया है। अब केवल यहाँ पे अब डिप्लोमा के छात्र को एलिजिबल किया गया है। लेकिन ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती नहीं है, जो भर्ती 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 2013 की है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होते थे पहले जूनियर इंजीनियर के। यह लोक सेवा आयोग से उस समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन नहीं किया गया था। आप सभी को ज्ञात होगा 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इरिगेशन विभाग में जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन जारी होना शुरू हो गए जूनियर इंजीनियर के। तो लोक सेवा आयोग से जब विज्ञापन जारी किया गया था 2013 में इरिगेशन विभाग में, उस समय केवल डिप्लोमा के छात्र ही एलिजिबल थे, बीटेक के छात्र एलिजिबल नहीं थे। इस भर्ती के खिलाफ बीटेक के जो कैंडिडेट थे वो कोर्ट गए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें भी एलिजिबल किया जाए इरिगेशन विभाग में, यानी कि जो जेई का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से जारी किया गया था 2013 में। केस होने के बाद इस भर्ती में निर्णय आता है कि केवल डिप्लोमा के छात्र ही एलिजिबल होंगे, बीटेक के छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे बीटेक के खिलाफ फैसला आता है, बीटेक को एलिजिबल नहीं किया जाता इस भर्ती विज्ञापन में। उसके बाद इस निर्णय को लेके बीटेक के छात्र सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 2019 में। 2020 में इस भर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि यह निर्णय जो हाई कोर्ट से आया है इसको रद्द करके बीटेक को एलिजिबल किया जाए, जो कि भारती यादव बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नाम से केस दर्ज हुआ। इस भर्ती की ज्वाइनिंग 2019 में हो चुकी है, लेकिन इसमें यह था कि ज्वाइनिंग कोर्ट के निर्णय के आधार पर रहेगी। 2020 में लोग सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, तो उसी केस में आज ये निर्णय आया हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट का ऑर्डर दिया। तीसरे पॉइंट में लिखा गया कि हाई कोर्ट का निर्णय है वह मान्य होगा, इसलिए इस पिटीशन को खारिज किया जाता है, यानी रद्द किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। जो हाई कोर्ट का निर्णय था डिप्लोमा एलिजिबल रहेगा और इरिगेशन के नियमावली बीटेक मान्य नहीं होगा, यानी बीटेक के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। केवल डिप्लोमा के छात्र ही उस भर्ती जो 2013 में विज्ञापन जारी हुआ था और जो नियुक्ति मिल चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो उसमें से बीटेक के छात्र को बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि 2024 यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन 4600 प्लस पदों पे जारी किया गया था, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पे बीटेक डिप्लोमा को लेके इसी बेस पे केस हुआ था कि इरिगेशन के नियमावली में प्रमोशन में बीटेक अलाउ है, इसलिए हमें फ्रेश वैकेंसी में बीटेक को अलाउ किया जाए। अब इस केस का असर 2024 पे इसलिए पड़ेगा, यह भी एक मुख्य पॉइंट आप लोगों के लिए है कि जब जेई सिविल 24 पे केस हुआ था तो ये जो केस चल रहा था जिसका ऑर्डर अपलोड हुआ है, यह केस पेंडिंग था और इसी आधार पे यह केस किया गया था। अब ये केस तो खारिज हो गया, डिप्लोमा के छात्र एलिजिबल हो गए, बीटेक के छात्र बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा के जो छात्र जेई सिविल 24 के विज्ञापन में आवेदन किए हैं वहां उनका पक्ष मजबूत हो गया है। अब बीटेक के छात्रों के लिए कहीं ना कहीं अब ये सस्पेंस बन चुका है, क्या माननीय न्यायालय उनको एलिजिबल करता है या नहीं करता है। क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल 2024 पे केस किया गया था तो भारती यादव केस पेंडिंग था। उसी बेस पर फॉर्म भरने की परमिशन मिल गई थी बीटेक के छात्रों को, क्योंकि उस समय आवेदन की अंतिम तिथि आने वाली थी। तो आवेदन की अंतिम तिथि को 2-4 दिन बढ़ा के आवेदन तो करा लिया गया। लेकिन अब जो ये केस था 2013 का, यह केस डिस्पोज हो गया है। तो अब इस केस का निर्णय भी जो 2024 जेई सिविल भर्ती विज्ञापन बीटेक डिप्लोमा को लेके है, इस केस का भी निर्णय जल्द आएगा। कल देर शाम से लगातार सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें आ रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल 24 केस का ऑर्डर आया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ऑर्डर 2013 जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन जारी किया गया था, उस केस के ऑर्डर कल अपलोड किया गया है। वहां से बीटेक को बाहर किया गया है। उस भर्ती की नियुक्ति भी हो चुकी थी, तो वहां से बीटेक के छात्र बाहर हो चुके हैं, डिप्लोमा के छात्र पात्र पाए गए हैं। अब यही कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2024 भर्ती विज्ञापन में, जो इसी केस का मुद्दा बना के जो भारती यादव
और केस भारती यादव बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जो केस पेंडिंग चल रहा था, जिसका ऑर्डर कल अपलोड हुआ है, इसी केस का मुद्दा बना के इस पे केस किया गया था। तो अब इस केस का भी निपटारा जल्द कर लिया जाएगा, जो जेई सिविल 2024 बीटेक डिप्लोमा को लेकर था। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे भी कोई नई अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।